हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ राधा रानी और दुर्वासा ऋषि का कुछ थोड़े से संवाद शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों संभाल क्रीड़ा में मग्न थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। तो ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियाँ संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। तो ऋषि दुर्वासा भोली वाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम में बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उसमें बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि की भय से त्रिलोकी कांपते हैं, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी एवं सखियाँ भोलेपन से सहजता से कर रही थी। तो ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो सखियाँ कहती हैं, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा ना बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, तो हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देते हैं। ये कहकर सखियाँ लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है, पर है ब्रज का बना, खेल खेल में बनाया है। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं। हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या तुमने ये बनाया है? सारी सखियाँ कहती है, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परमचकित शब्द रहित हो जाते हैं। तो एक तो ब्रजरज का स्वाद, दूजा श्री राधा जी के हाथ का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे, ऐसा स्वाद लड्डू का है। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमृत हंसता हो। जगत की स्वामिनी हैं श्री जी, उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसकी यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये बात ब्रज में फैल गई आग की तरह कि दुर्वासा ऋषि ने राधा जी को आशीर्वाद दिया। जब मैया यशोदा को जब ये पता चला तो वो तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और विनती की, आप राधा रानी को रोज़ हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। तो वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई हैं और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज़ अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उनका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजमा मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। ये थी छोटी सी संवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।